हेलो बेटा, नाउ मैं आपको ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर जो है वो हिंदी ट्रांसलेशन समझाने जा रही हूँ। ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी जो है स्टोरी है, किसके बारे में स्टोरी है? कुत्ते के बारे में स्टोरी है, एक डॉगी के बारे में स्टोरी है, और उसकी मालकिन या मिस्ट्रेस कहीं उसके बारे में स्टोरी है। ठीक है, तो जो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है वो ये हमें ये बता रही है कि किस तरह डॉक्टर हैरियट जो कि उसके डॉगी के डॉक्टर होते हैं, वेटरनरी सर्जन होते हैं, उन्होंने किस तरह उसको क्योर करा है। ठीक है, आई वॉज रियली वॉरिड अबाउट द ट्रिकी, मैं सच में वॉरिड था ट्रिकी के बारे में इस टाइम पे। आई हैड पुल्ड अप माई कार, तभी मैंने अपनी कार रोकी। व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, मैंने देखा कि वो जो है गली में है विद हिज मिस्ट्रेस, अपने मालकिन के साथ। आई वॉज शॉक, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया विद हिज अपीरियंस। अपीरियंस मतलब जब मैंने उसको देखा कि वो बिल्कुल ही किसको देखा? डॉगी को देखा। किसने देखा? आई मतलब कौन है वो? मिस्टर हैरियट, उसने देखा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, जिससे लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद लेग एट ईच कॉर्नर, ऐसा हो गया था जैसे कि उसकी सूजी हुई आंखें थी और हिज आइज ब्लडशॉट, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, रियोमी पानी से भरी हुई थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, वो बिल्कुल सामने देख रही थी। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज, लॉल्ड मतलब लटकना, उसकी जो टंग थी वो लटकी हुई थी उसकी जॉ से। मिसेस पैम्फ्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन, मिसेस पैम्फ्रे जो है फटाफट आई और मुझे बताने। ही वॉज सो लेसलेस मिस्टर हैरियट, कि वो बिल्कुल एनर्जी लेस हो चुका है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसके पास कोई उसकी एनर्जी नहीं रही है। किसके पास नहीं रही है? ट्रिकी के पास नहीं रही है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे लगा कि वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, यानी उसको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, इसलिए मैंने उसको लिटिल एक्स्ट्रा खाना देना शुरू करा बिटवीन द मील्स में, टू बिल्ड हिम अप, जिससे कि वो जो है और स्ट्रांग बन सके। सम मॉल्ट, कॉल्ड लीवर ऑयल, एक बाउल ऑफ हॉर्लिक्स रात को दिए मैंने उसको, जिससे कि उसकी नींद ठीक हो जाए। नथिंग मच रियली, लेकिन कुछ भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या मैं जैसा मैंने तुम्हें बताया था तुमने उसकी मीठी चीज़ें कम करी? ओह आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ी देर तो करी। बट ही सेम टू बी सो वीक, लेकिन वो खुद वीक लग रहा था। आई हैड टू रेलेंट, लेकिन मैं जो है मेरे को मेरा दिल पसीज गया। रेलेंट मतलब मैं सॉफ्ट हो गई। एंड ही डज लव क्रीम केक्स, उसको तो क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और इसीलिए मैं उसको जो है मना नहीं कर पाई ये सब चीज़ें खाने से रोकने के लिए। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने उस लिटिल डॉग की तरफ देखा। किसने देखा? डॉक्टर हैरियट ने देखा लिटिल डॉग की तरफ। दैट वॉज ट्रबल, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसके साथ। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रेड, ट्रिकी की जो एक ही प्रॉब्लम थी वो क्या था? उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो खाना आते साथ कभी उसको मना नहीं कर पाता था। एंड ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, और वो खाने को कभी भी खा सकता था, भले वो दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्रे हैड नॉट मैंशन, और मेरे को ये बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मिसेस पैम्फ्रे ने मुझे इस बारे में नहीं बताया। ठीक है, अबाउट ऑल द थिंग्स। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिर मैंने उसे पूछा क्या तुम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हो? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी, कभी कभी वो जो है मेरे साथ छोटी छोटी वॉक कर लेता है। बट जो हमारा गार्डनर है जिसका नाम क्या है? हॉटकिंस है, हैड बिन डाउन विद द लैम्बगो, मतलब उसके बैक में पेन हो रहा है, इसलिए वो उसको आजकल वॉक पर नहीं लेके जाता। सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और इसीलिए अब जो है जो रिंग फेंकने की एक्सरसाइज है वो भी उसकी नहीं हो पा रही है। ठीक है, आगे पढ़। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं उसके साथ स्ट्रिक्ट हो गया। एंड मैंने उसको कहा इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, अगर तुमने अभी इसका खाना बंद नहीं करा, उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दी, तो सच में वो बहुत ख़राब हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल जो है कठोर करना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी। मिसेस पैम्फ्रे रंग हर हेड, उसने अपने हाथ ऐसे मलने शुरू करे चिंता में। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा करूँगी। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है। यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। शी सेट ऑफ हैड डाउन, उसने मसा नीचे करा अलॉन्ग द रोड के ऊपर, एज इफ ही डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिज्म, अब वो न्यू सिस्टम के बारे में सोच रही थी जो वो इसके साथ करेगी। किसके साथ? ट्रिकी के साथ। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद द ग्रोइंग कंसर्न, मैं इसकी प्रोग्रेस देखूंगा बहुत ध्यान से। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन द लिटिल ट्विट कोट, और जो ट्रिकी था वो जो है टॉटरिंग मतलब धीरे धीरे चल रहा था, उसने ऐसे कोट पहना हुआ था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास इस तरह की कोट्स थी, बहुत सारी वार्डरोब के अंदर बहुत सारे कोट्स थे। कोल्ड वेदर के अलग, रेन कोट फॉर वेट डेज, गीले के लिए अलग। ही
struggled on dropping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pamphray. मतलब वो ये जो है बहुत दिनों से इसको दिक्कत हो रही थी और मैंने मिसेस पैम्फ्रे से इस बारे में सुना भी नहीं. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. जैसा कि मुझे पता था कि इसकी तबीयत ख़राब होने वाली है, एक कॉल आया. मिसेस पैम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. मिसेस पैम्फ्रे जो थी बहुत परेशान थी. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी ने सब खाना छोड़ दिया था. रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज. उसने अपनी फेवरेट डिशेज भी बंद कर दी थी खानी. और इसके साथ ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. और भर भर के वो उल्टियाँ कर रहा था. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग. वो हमेशा अपने रग पर लेटा रहता था. रग मतलब कारपेट कह सकते हो, या जो उसका बैठने का बिस्तर था उस पर लेटा रहता था. पैंटिंग और हाफता रहता था. डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स. वो वॉक्स पे भी नहीं जा रहा था. डिड नॉट वांट डू एनीथिंग. वो कुछ भी नहीं कर रहा था. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. मैंने अपने से पहले से मुझे पता था कि इसका ट्रिकी का ऐसे होने वाला है, इसलिए मैंने अपने प्लान बना रखे थे. द ओनली वे टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. उसको बस उस घर से थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाना था, दिनों के लिए. आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड. मैंने कहा कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा फोर्टनाइटली यानी 15 दिनों के लिए या 2 वीक्स के लिए. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट नोट. पुअर लेडी तो मतलब ये जो इसकी मालकिन थी, मिस्ट्रेस थी, बिल्कुल बेहोश हो गई. शी वॉज श्योर ही वुड पाइन. उसको लग रहा था कि इसका जो डॉगी है ट्रिकी उसको मिस करेगा इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरीडे, अगर वो उसको नहीं देखेगी. बट आई लुक फर्म लाइन. लेकिन मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर बोला. ट्रिकी वॉज वेरी इल. ट्रिकी बहुत बीमार है एंड दिस वॉज द ओनली वे. और यही एक तरीका है उसको बचाने के लिए. आई थॉट इट इज़ बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. इसकी सबसे बढ़िया तरीका है कि मुझे उसको अपने साथ लेके जाना पड़ेगा. अब जो मिस्टर हैरिट थे उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल डिले किए बिना जो है इसको ट्रिकी को लेके जाना पड़ेगा. फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्रिंग वेलिंग. वो उसको लेके जा रहे थे और जो मिसेस पैम्फ्रिंग थी वो रो रही थी. आई मार्च्ड आउट टू द कार. मैं कार की तरफ गया. कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन हिज ब्लैंकेट. और मैंने उसको लिटिल डॉग को जो है ब्लैंकेट पे पकड़ा हुआ था. द एंटायर स्टाफ वॉज राउज. सारा जो उसका स्टाफ था, क्योंकि वो बहुत रिच थे, उसके पास जो सर्वेंट्स काम करते थे वो राउज हो रहे थे, जगे हुए थे. एंड मेज रश्ड इन. और जो मेड्स थी वो अंदर और बाहर आ रही थी. कोई इसका डे बेड लेकर आ रहा था, कोई इसका नाइट बेड लेकर आ रहा था, कोई उसके फेवरेट कुशन लेके आ रहा था, कोई टॉय लेके आ रहा था, कोई रबर रिंग्स, कोई ब्रेकफास्ट, कोई बाउल, कोई लंच बाउल. मतलब वो इतना अमीर लेडी का डॉग था कि उसके लिए सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ. मुझे रियलाइज़ हुआ कि उतना सारा सामान लेके आया कि मेरी कार वो सब चीज़ें नहीं हैंडल कर पाएगी. आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. मैंने कार स्टार्ट करी. एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे मैं गया, मिसेस पैम्फ्रे विद अ डेस्पेयरिंग क्राई. वो रोने लगी. थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स. और धीरे धीरे उन्होंने एक थोड़े से कोट्स भी जो है विंडो से फेंके. आई लुक्ड इन द मिरर. मैंने मिरर में देखा. बिफोर आई टर्न द कॉर्नर. मैं कॉर्नर में गया. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. मतलब मैंने मिरर की तरफ से मुड़कर देखा उनके घर का सब लोग जो थे रो रहे थे. आउट ऑन द रोड के ऊपर आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल. फिर मैंने जो है उस जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी उस एनिमल को देखा. गैस्पिंग. वो गैस्पिंग का मतलब होता है जो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था. वो जो है मेरे सीट के पास बैठा था. आई पैटेड द हेड. मैंने उसके सर को थपथपाया. एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल. ट्रिकी को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी अपनी पूँछ हिलाने के लिए. पुअर ओल्ड लैड. कितना बेचारा बच्चा है. आई सेड यू हैवंट किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. मतलब तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा क्योर मतलब इलाज क्या है. ये मैंने बेटा आपको हिंदी ट्रांसलेशन समझाई है. ये मेरा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है. सेकंड पार्ट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी. और मैंने एक एक लाइन की हिंदी ट्रांसलेशन समझाने की कोशिश करी है. आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप जो है मुझे मेरे चैनल पर कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए. और आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखिए. थैंक यू.